पे निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए। राज बताओ, निजी क्षेत्र में आरक्षण इनको मिलेगा। आज वो राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। अन्ना हजारे के पीछे पूरा भारत देश था जी। एक भारत में अकेले डॉक्टर उदित राज थे जिन्होंने अन्ना का विरोध किया। जब ईडब्ल्यूएस को 10% मिल सकता है तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो 100% आरक्षण के पक्ष। जब इस देश में हाथी, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली सारी चीजों गिनती हो सके, राजनीति पूरी जात पर आधारित है, तो जातियों को गिनती करा दो भाई। 1 दिसंबर को हम लोग लाखों लाख की संख्या में रामलीला मैदान, सरकार अगर नहीं चेती तो एक बड़ा जन आंदोलन डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में मुसलमान लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग अगर संगठन के साथ खड़े हो गए तो ये सारी मांगे इस सरकार को मजबूर होकर माननी। क्या ऐसा खास होने वाला है जिसको महारैली का नाम दिया हो रहे? पहले हम लोग SC ST के लोग थे जी। आज हमारी पूरी जमात इकट्ठी हो रही है भाई, तो ये रैली नहीं महारैला होगा। हम लोग यहाँ पूरी ट्रेनें फुल करके जाएंगे। हमारे लोगों ने बोगी की बोगी वो टिकट बुक करवाया। ये सरकार निश्चित ही झुकेगी क्योंकि जनतंत्र के आगे किसी की नहीं चलती है और हम लोग जनतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज हमारे साथ हैं दलित, OBC, माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों का प्रसंग, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं नीरज चक जी, और हम इनसे बात करेंगे कि जो दलित, OBC, माइनॉरिटी एवं आदिवासियों का जो संगठनों का प्रसंग बना है, ये किस तरह से काम करेगा और क्या काम करेगा, क्या इनकी विचारधारा है और कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा, इस पर आज बात करते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद, हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे जो ये आपका प्रसंग है संगठनों का, ये कैसे काम करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं जी कि 1997 से ये अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय प्रसंग का गठन हुआ जी। और 1997 में इस संगठन की जरूरत क्या पड़ी कि एक IRS अधिकारी थे, जो पहले उनका नाम रामराज था, अब उदित राज हो गए जी। तो उन्हीं के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया और ये संगठन तब बना जब इस देश की पार्लियामेंट ने 5 आरक्षण विरोधी कानून को पास कर दिया था। उसके विरोध में संगठन का निर्माण हुआ और पहली रैली 1997 में हुई और 2000 की रैली में इतनी बड़ी भीड़ हुई फिरोजशाह कोटला मैदान में। 15 लाख अधिकारी कर्मचारी पहली बार किसी फोरम पर इकट्ठे हुए और इस भारत सरकार को झुकना पड़ा। 2 दिन संसद हमारे संगठन ने नहीं चलने दी। वहां के सांसद जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने वहां पर पूरा हंगामा कर दिया सदन में और सरकार को झुकना पड़ा। 3 संवैधानिक संशोधन हुए, 81वां, 82वां और 50वां। आप पढ़ सकते हैं, सोशल इश्यूज की बात है हमारे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, बहुत बड़ा इतिहास है जी। जो निजीकरण का मामला था, जब बीजेपी सरकार बनती है तो निजीकरण ज्यादा बढ़ावा देते, तो हमारे संगठन के चेयरमैन ने ये बात की कि निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए। उस समय जो भी बहुजन नेता थे बहुत हंस रहे थे, उदित राज बताओ, निजी क्षेत्र में आरक्षण इनको मिलेगा। आज वो राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। यहाँ तक कि अन्ना हजारे का आपने देखा होगा, लोकपाल बिल आएगा। अन्ना हजारे के पीछे पूरा भारत देश था जी। एक भारत में अकेले डॉक्टर उदित राज थे जिन्होंने अन्ना का विरोध किया और परिसंघ के आंदोलन से ये कहा कि हमें इस लोकपाल में भी आरक्षण चाहिए और हमने आरक्षण की व्यवस्था करवाई। हमारी कई उपलब्धियां हैं जी। और अब जो हमारे इशूज हैं, जो ये डोमा परिसंघ है, इस बार 2024 में ये संगठन दलित, OBC, माइनॉरिटीज और आदिवासी संगठनों का डोमा DOMA परिसंघ बना। इसकी जो मुख्य मांग है कि हम लोग जो बहुजन तबका है, जो 85% है, उसके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हम लोग इन पूरी जमात को इकट्ठा कर रहे हैं। आज सरकार जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, हमारे संविधान को कुचलने का कार्य कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, दलितों, पिछड़ों का, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारी कुछ 8-10 पॉइंट हैं, उसके मांगे हैं। सबसे बात यह है कि मेन मोटो जो है हमारा है संविधान को बचाने की और आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाने, क्योंकि जब EWS को 10% मिल सकता है तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो 100% आरक्षण के पक्ष में हैं जी। इस देश का जो व्यवस्था है वो जो है, आप
उसको हिस्सेदारी में बांट दो, जिसकी हमें जितनी जितनी संख्या। जितनी संख्या हो उतनी हिस्सेदारी हमें मिल जाए, उसमें आपको दे दो। हम तो जातिगत जनगणना चाहते हैं। जब इस जी। देश में हाथी, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली सारी चीजों की गिनती हो सकती है, जी। तो फिर इंसानों की गिनती करने में क्या। जब इस देश का माहौल ही जात पे आधारित है, राजनीति पूरी जात पे आधारित है, तो जातियों को गिनती करा दो भाई, जनगणना आप करा ही रहे हो, जी। तो उसी में काम हो जाएगा। और जिसकी संख्या आ जाएगी, क्लियर आंकड़े आ जाएंगे, तो हमें उतनी भागीदारी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड है, जी। वक्फ बोर्ड है जो मुस्लिमों का अपना अधिकार है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो संविधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता का हमें अधिकार देता है। जी। तो हम कहते हैं कि किसी भी धर्म पर हस्तक्षेप न किया जाए, उनके धार्मिक मामला है। और अगर मान लीजिए किसी की धार्मिक भावनाओं का हाथ पहुंचे, ऐसा हमारी संविधान इजाजत नहीं देता है। और मुसलमान भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनसे दोहरा व्यवहार न किया जाए। जी। दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायपालिका जो हायर जुडिशरी में है, हम लोगों का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। संख्या के हिसाब से अगर हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, तो निश्चित ही हमारे लोगों को, जब यहाँ जस्टिस की बात आएगी, तो हमें हमारे साथ पक्षपात भेदभावपूर्ण नहीं होगा। जी। और खाली पद विभागों में बहुत भरे पड़े हुए हैं। जी। उसके लिए हम लोगों ने अपनी डिमांड रखी कि जो विभाग है उसका सर्वे करा के खाली पद पर भर्ती करा दी जाए। भूमि आवंटित, जो भूमिहीन है उनको एक नारा दिया गया तो उनको भूमि आवंटित कर दिया जाए, न कि उनके आशियानों को उजाड़ दिया जाए। क्योंकि हम लोग घर बसाने पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलनी चाहिए, ठेकेदारी प्रथा की समाप्त हो और धार्मिक आजादी मिले। जी। तो आज सरकारी धन से जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनको जो है उसमें आरक्षण का लाभ मिले। किसानों का भी एक मैटर है कि न्यूनतम मूल्य जो एमएसपी है, उनको उनका भी मुद्दा रखा है। और अगर वो हमारे संगठन पर आके हमारी ताकत बनते हैं, तो निश्चित ही ये लड़ाई भी हम लोग जीतेंगे। आदिवासियों का जल, जंगल और जीवन, जी। इस सरकार में जरा जर उसका दोहन हो रहा है, जरा जर उसकी कहीं कटाई, कहीं छटाई, कहीं जंगल बेचे जा रहे हैं, जो उनकी संस्कृति है उनको कुचला जा रहा है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि भाई आदिवासियों को सुरक्षित रखा जाए, संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए और उनसे दोहरे नागरिक की व्यवस्था ना की जाए। इसलिए और हमारे जो इशूज हैं, जैसे कि ईवीएम, जब जो देश ईवीएम जिसने बनाया है वो उस पर चुनाव नहीं करा रहा है, तो हमारी मांग है कि जब किसी को विश्वास हो जाता है किसी चीज पर, तो निश्चित ही, तो क्या दिक्कत है कि भाई बैलेट पे करा दो, आपको इलेक्शन ही कराना है। अगर हमारे बिल्कुल, अगर पारदर्शिता से आपको काम करना है तो किसी भी तरीके से करा सकते हैं। तो ये हमारे इशूज है। अभी 19 अक्टूबर को सहकारिता भवन लखनऊ में हमारा एक प्रदेशी सम्मेलन हुआ था। काफी जमात के लोग इकट्ठे हुए थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। और 1 दिसंबर को हम लोग लाखों लाख की संख्या में रामलीला मैदान नई दिल्ली में, और रामलीला मैदान और दिल्ली जाम करने जा रहे हैं। और ये सरकार अगर नहीं चाहती तो एक बड़ा जन आंदोलन डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में जो डोमा परिसंघ है, तो इससे ऐसा नहीं है कि मैं अभी देख रहा था, हमारी कोई मीटिंग थी लखनऊ की, तो इतना LIU का फोन, कहीं इंटेलिजेंस का फोन, कहीं साइबर क्राइम ब्रांच का फोन, मतलब इतना, चूंकि हम लोग बड़ी संख्या में हैं और हम 85% की बात कर रहे हैं। हम समाज बचाने की बात कर रहे हैं, हम समाजवादी, हम जो है अम्बेडकरवादी, हम संविधान को मानने वाले संविधानवादी हैं। जी। आपसे थोड़ा सा जिक्र करेंगे। हमारी और आपकी याददाश्त में हजारों हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किए, मांगे की, लेकिन इस देश की सरकारें जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे इन आंदोलनों को भटका क्यों देती हैं? और आपको क्या लगता है, जो आपका 1 दिसंबर को ये महारैली होगी, इसमें क्या आपकी मांगों को मान लिया जाएगा इस सरकार के द्वारा? देखो, ऐसा है, विश्वास किया जा सकता है और हमने कई लड़ाइयाँ जीती हैं। 2 अप्रैल 2018 की घटना आंदोलन में इसी सरकार को घुटनों पे आना पड़ा था। 14 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर पे भी इस सरकार को घुटने पे आना पड़ा था। तो आप समझ रहे हो, तो ये उदित राज वो नेता है, ये परिसंघ वो संगठन है कि इस भारत सरकार को कई बार झुकने पर मजबूर कर दिया है। और उसका हम लोग इतिहास है, इतिहास जिसका नहीं होता उसका विकास नहीं होता, हमारा इतिहास है। आप उठा के देख लीजिए, हमने 81वां, 82वां, 50वां संवैधानिक संशोधन संगठन के माध्यम से कराया है। लोकपाल में आरक्षण की व्यवस्था संगठन के माध्यम से कराई है। और इस देश में अगर मुसलमान लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग अगर संगठन के साथ खड़े हो गए, तो ये सारी मांगे
इस सरकार को मजबूर होकर माननी पड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी। और आपके जो ये महारैली है, इसमें क्या ऐसा खास होने वाला है जिसको महारैली का नाम दिया गया है? महारैली तो आप समझ ही सकते हो कि हम बहुजन 85% लोग हैं, 85-90% लोग हैं और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पहले हम जी। लोग SC ST के लोग थे, जी। आज हमारी पूरी जमात इकट्ठी हो रही है भाई, तो ये रैली नहीं महारैला होगा। तो इसमें आप देख लो कि हम लोग यहाँ पूरी ट्रेनें फुल करके जाएंगे, यहाँ से लेके जितना भी हावड़ा रूट की, जितनी दिल्ली हावड़ा रूट की ट्रेनें हैं, कहीं पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप पता करके देख लीजिए 30 नवंबर को, और 1 दिसंबर को वापसी आप देख लीजिए, 250-250, 300 वेटिंग चल रहा है। हमारे लोगों ने बोगी की बोगी वो टिकट बुक करवाए हैं। हम लोग पूरा ट्रेनों से भर जाएंगे, बसों से जाएंगे, निजी साधनों से जाएंगे। और आप अगर उसके साक्षी बने, 1 दिसंबर को आप रामलीला मैदान आए, वहाँ देखें, जी। और ये सरकार निश्चित ही झुकेगी, क्योंकि जनतंत्र के आगे किसी की नहीं चलती है। और हम लोग जनतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं। शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जी। तो हम लोग इस सरकार को कहीं न कहीं अपने जनसंख्या के बल पर, अपने आंदोलन के बल पर कहीं न कहीं हम इनको झुकाने पर मजबूर करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको महारैली का नाम दिए, और महारैली है, इसमें लाखों लाख लोग इकट्ठे होंगे। तो केवल उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं कि अन्य भी राज्यों से आ रहे हैं? इस देश में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जी। बंगाल से लेके गुजरात तक, महाराष्ट्र, पूरे भारत देश से हर प्रदेश के हर जिले के लोग आ रहे हैं। हमारा जो विनोबा परिसंघ संगठन है, पूरे भारत में 680 जिलों में जो हमारे जिले हैं, उसमें 540 जिलों में संगठन हमारा विधिवत यूनिट है उसकी। इतना बड़ा सामाजिक संगठन पूरे भारत में नहीं है। इसमें राजनीतिक लोग भी रहेंगे या जो संगठन चल रहे हैं वो लोग रहेंगे, या सभी सामूहिक ये महारैली होगी? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारा प्लेटफार्म है, जी। ये विशुद्ध जो है गैर राजनीतिक है। इसमें हमारे मंच पर कोई राजनीति की बात नहीं होगी। और जो भी राजनीति के साथी हों, चाहे MLA हों, चाहे MP हों, चाहे मिनिस्टर हों, अगर वो हमारे मंच पे आना चाहते हैं, हमारे संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सबको पत्र विधिवत लिखा जाता। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश के लीडर को सबको पत्र लिखूंगा जो हमारी इन मांगों का समर्थन कर रहा है। जो हमारी मांगे क्या है, ये बहुजनों की मांगे हैं, तो उसको सभी का स्वागत है। लेकिन हमारे मंच पर कोई वोट बैंक की, कोई जो है राजनीतिक बात नहीं होगी। ये अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक लोगों का संगठन है, और हम लोग विशुद्ध गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं। तो हमारे मंच पर भले ही आप राजनीतिक हो, लेकिन हमारे मंच पर राजनीति की बात नहीं होगी। मतलब जो मूलभूत मुद्दे हैं उसी पे बात होगी। आप राजनीतिक भले ही बने रहे, सांसद, विधायक, आप कुछ भी आप हो, हमें सहयोग कर सकते हैं, आप धीरे से सहयोग कर सकते हैं, धन से सहयोग कर सकते हैं, किसी से कर सकते हो। आप हमारे मंच पे आइए, तो स्वागत है। मैं बुलाता हूँ, कब से कब आप मेरी आवाज बनेंगे, क्योंकि सदन के बाहर तो हम लोग हैं, लेकिन सदन के अंदर तो आप ही मेरी बात रखेंगे, जहाँ कानून बनते हैं। तो हम सब लोगों को इनवाइट भी करते हैं, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं, पार्टियां हैं, संगठन है, जातिगत संगठन है, सबको मैं कहता हूं कि देखो, अधिकारों की लड़ाई है, ये जगह जगह अगर बटे और मंजे लेके, ये तो सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल। और ये लड़ाई को लड़ना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से देश या प्रदेश के लोगों तक, जो आपकी आवाज पहुंचे? संदेश यह है, जो भी अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध विचारधारा के लोग हैं, और संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। जो संविधानवादी है वो राष्ट्रभक्त है, उसको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ, ये लड़ाई अकेली उदित राज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नीरज चक की लड़ाई नहीं है, ये परिसंघ की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर उस बहुजन तबके लोगों का है, जिनको अपने आज 7 दशक बीत गए हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित किया गया है। संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, उनसे, मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर किया गया है। उन सभी मांगों को लेके हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें तन मन धन से लोगों को साथ देना चाहिए। और निमंत्रण का जो है, जो जिंदा है तो जिंदा होने का एहसास कराना चाहिए, और निमंत्रण का उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। सारे लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे। हमें आशा है कि इस बार दिल्ली जाम होगी, और रामलीला मैदान आप देख रहे हो, चारों तरफ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
पूरा खचाखच भरे, कहीं पर उसका छोर नहीं दिखाई पड़ता। तो आपको जैसे ये डोमा परसंग की जो कैप है जी। पूरे दिल्ली में लहराएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों का परसंघ है, जिसको डोमा संघ कहते हैं, और हमसे बात की। और जो बहुजनों के मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों की उदित राज जी के नेतृत्व में आवाज उठाई जा रही है। और ये 1 दिसंबर को महारैली होने वाली है दिल्ली में। वहां पर सभी बहुजनों को निमंत्रण दिया गया है, सभी लोग वहां पर पहुंचे, भारी से भारी संख्या में पहुंचे, जिससे उदित राज जी के संगठन को, उनके जज्बे को एक बल मिले, ताकत मिले, आपके हमारे मुद्दों को और एक नई ऊर्जा मिले, जिससे सरकार को हम लोगों की बातों को मानने पर सरकार विवश हो और हम लोगों के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर सरकार काम करे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।